अगर तुम देर रात तक अब भी नीली रोशनी वाली एप्स स्क्रॉल कर रहे हो तो बेहतर है कि एक आराम देने वाला जंगल में निर्माण वाला वीडियो देख लो। ये देर रात जागने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। देखते देखते तुम मीठी नींद में चले जाओगे, इसकी गारंटी है। मेरा अंदाजा है कि इस वक्त तुम्हारे फोन की बैटरी लगभग 60% है होगी। जल्दी से रजाई में घुस जाओ, आवाज ठीक से सेट कर लो। अब अपना बायां पैर दाएं पैर पर रखो और मेरे साथ आज की सोने से पहले वाली छोटी कहानी में प्रवेश करो। उस आदमी का नाम था पाफोतुओ युएहवा झूलालुओवेई नियाओ वेन मुबेन महावालालोंग राजकुमार। लगातार ओवरटाइम से तंग आकर आज ही बस जंगल में जाकर जीना चाहता था। बिना पंच इन किए जीवन का सोचते ही वह देर किए बिना निकल पड़ा। कुछ ही समय में 1000 साल पुराना गिरा हुआ विशाल पेड़ उसकी नजर में आ गया। उसकी जड़ें आपस में उलझी हुई थीं और जमीन के साथ मिलकर एक प्राकृतिक खोखली जगह बना रही थी। वह नदी के बिल्कुल पास था, जिससे सामग्री जुटाना आसान था। यह मानो ईश्वर का दिया हुआ निर्माण का खजाना था। आजी ने तुरंत वहीं बसने का फैसला कर लिया। नदी किनारे की जमीन गीली और कीचड़ भरी थी और पेड़ की जड़ों के भीतर काफी मिट्टी और बारीक जड़ें फंसी हुई थी। आजी ने कुदाल उठाई और ध्यान से खुदाई की, हाथों से एक एक करके अनावश्यक जड़ों को हटाया। काफी मेहनत के बाद आखिरकार एक समतल जगह तैयार हुई। लंबे समय तक रहने के लिए उसे सबसे पहले मजबूत नींव बनानी थी ताकि नदी का पानी अंदर न घुसे। सौभाग्य से नदी किनारे पत्थरों की कोई कमी नहीं थी। उसने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा कर आधार को मजबूत किया और कीचड़ वाले पूरे हिस्से को पत्थरों से पाट दिया। थोड़ी ही देर में एक मजबूत और समतल प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। जमीन का काम पूरा होने के बाद आजी ने दीवारें बनानी शुरू की। उसने पत्थरों को एक एक परत में जमाया और हर जोड़ को मिट्टी से सावधानी से भर दिया। इससे न केवल हवा और बारिश से बचाव हुआ बल्कि वर्षावन के सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों से भी सुरक्षा मिली। हालांकि शुरुआती गर्मियों में वर्षावन में दिन के समय गर्मी होती है, लेकिन दिन रात के तापमान में काफी अंतर और नमी बहुत अधिक रहती है। आजी अच्छी तरह जानता था कि चूल्हा बेहद जरूरी है। उसने फिर वही तरीका अपनाया, एक परत मिट्टी, एक परत पत्थर। देखते देखते चूल्हे की ढांचा तैयार हो गया। ऊपरी हिस्से को खास तौर पर मेहराब के आकार में बनाया गया और पहले बेलों को सहारे के रूप में लगाया गया।